हेलो दोस्तों, मेरा नाम उदय शंकर है और मैं एक एचआर प्रोफेशनल और रिक्रूटमेंट प्रोफेशनल हूँ। ऑन एवरेजली मेरा जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, करीब 17 साल का है रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में। और मेरा जो क्वालिफिकेशन है, मैंने बीकॉम किया है, उसके बाद एमबीए मार्केटिंग और एचआर में स्पेशलाइजेशन किया है। तो अगर आप लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं जिसका नाम है कैरियर विजडम जॉब टिप्स, इस चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है, जो बेरोज़गारी जो दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, कि बहुत सारे ग्रेजुएट्स हर साल लाखों ग्रेजुएट्स बाहर निकल रहे हैं इंडिया में। बहुत जगह कहना है कि नौकरी नहीं मिल रहा है। मैं 17-18 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। मेरा जो काम है बेसिकली कंपनीज के साथ काम करना और उनको जो कैंडिडेट्स चाहिए उनको खोज के देना। अभी भी बहुत सारा गैप है। जो इंडस्ट्री को जो बंदे चाहिए, बंदे या बंदियां, जो एम्प्लॉयज़ चाहिए, जो एम्प्लॉयज़ चाहिए, और जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है या प्रेजेंट जिस प्रकार से हमारा अपग्रेड चल रहा है, जो सिलेबस का जो अपग्रेड चल रहा है उसमें, और जो करंट इंडस्ट्री का जो नीड्स है, बहुत सारा फ़र्क है। अगर आप पहली बार ये चैनल आए हैं, चैनल का नाम है कैरियर विजडम। अगर आप ये चैनल पहली बार आए हैं तो ज़रूर इसको शेयर करिएगा। और मुझे मालूम है ये पूरा प्रोग्राम आप देखिए, बीच में छोड़ के मत जाइएगा। ये पूरा चैनल देखेंगे, ये पूरा प्रोग्राम देखेंगे तो आपको इस प्रोग्राम में मैं आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हर इंटरव्यू में जब भी आप जिनको भी नौकरी चाहिए, जिनको जो रोज़गार खोज रहे हैं, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा, आप अपने बारे में बताइए। जो कि इंग्लिश में कहा जाता है कि आप अपने आप को सेल्फ इंट्रोड्यूस कीजिए। मैं बहुत जन को मैंने प्लेस किया है, बट हम लोग जब ये जो प्रश्न पूछा जाता है विद्यार्थियों से या स्टूडेंट से, आप अपने बारे में बताइए, आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए। बहुत जन इधर ऊपर देखते हैं या नीचे देखते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना नाम, एजुकेशन और कुछ अपना परिवार के बारे में बताते हैं। अंदाजन अगर आप जब उनका टाइम कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ही मुश्किल से 10 से 20 सेकंड से ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं। तो कारण क्या है? वो कारण मैं आपको आज इस टॉपिक में मैं कवर करने वाला हूँ। बेसिक कारण क्या है, और जब कोई भी कंपनी में आप इंटरव्यू में जाते हैं तो ये प्रश्न तो आपका कंफर्म है, ये इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने बारे में बताइए। स्पेशली ये जो क्वेश्चन है फ्रेशर्स कम्युनिटी में तो कॉमन है। अगर ये प्रश्न का अगर आप बिना प्रिपरेशन का जाएंगे तो दूसरा लेवल पे जाना आपको मुश्किल है। तो बहुत ही साधारण और बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको ये टिप्स बताने वाला हूँ। अगर आप अपना पेन पेपर या आपका डायरी आप अगर रेडी रख लिए हैं तो प्लीज़ इसको आप नोट कर लीजिएगा कि जिस प्रकार से मैं जो टिप्स देने वाला हूँ बहुत ही सिंपल टिप्स है। सिर्फ आपको बस बाय हार्ट करना है बस। तो चलेंगे, टॉपिक स्टार्ट किया जाए। चलो, तो जब भी आपको कोई इंटरव्यू में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि आप अपने बारे में बताइए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 7 पॉइंट्स आपको याद रखना है। कितने? 7 पॉइंट्स। हफ्ते में कितने दिन है? 7 दिन, करेक्ट। उसी प्रकार आपको 7 पॉइंट्स, मतलब आप अपना जब इंट्रोडक्शन देने जाएंगे, 7 पॉइंटों के ऊपर आपको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। पहला पॉइंट, आपका नाम। आपका नाम पहला पॉइंट, आपको बताना पड़ेगा कि आपका नाम क्या है। जो दूसरा पॉइंट है, आप किस जगह से बिलोंग करते हैं। जैसे मैं बताता हूँ कि मैं भिलाई से बिलोंग करता हूँ, और आप जो भी प्लेस से बिलोंग करते हैं, वो भिलाई हो सकता है, बॉम्बे हो सकता है, कलकत्ता हो सकता है, पूना हो सकता है। तो हर जगह का एक स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है। तो आप जब भी बताएंगे जिस जगह में जो जगह में आप बर्थ लिए हैं, जो जगह में आपने द प्लेस वेर यू बॉर्न एंड ब्रॉट अप, ठीक है, तो वो जगह का इम्पोर्टेंस बताते साथ आप बताइए कि आप ये जगह से हैं। क्योंकि देखिए, हिंदी में ये प्रोवर्ब है, ये जो प्रश्न का जो उत्तर मैं आपको जो बताने वाला हूँ या जो टिप्स बताने वाला हूँ, हिंदी में एक मुहावरा है, जो दिखता है वो बिकता है। आप सेव कर लीजिए दिमाग में, जो दिखता है वो बिकता है।
तो इसका कहने का तात्पर्य या कहने का मतलब ये है, जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने बारे में बात करना है। तो आगे वाला व्यक्ति, आगे आप जिनको बता रहे हैं वो अगर व्यक्ति आपको याद रखना है तो वो आपको ज़्यादा सुनने के बाद ही आपको याद रख सकता है। अगर आप 10 सेकंड 20 सेकंड्स बात किए, करीब समझो कोई इंटरव्यू पे आप गए हैं जहाँ पे करीब 50-100 लोग आए हैं और उनको करीब सिर्फ 10 ही पोजीशंस या 10 वैकेंसी से जो उनको फिल करना है, तो आपको इतना बात करना है, मिनिमम अंदाजन 400 से 500 सेकंड आपको बात करना है। जब आप इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो अंदाजन एक 7 मिनट आपको बात करना है, 7 मिनट्स। और 7 मिनट्स में आपको 7 पॉइंट्स बताना है। तो पहला हो गया आपका नाम, ठीक है। दूसरा हो गया आप किस जगह से बिलोंग करते हैं। तीसरा आपका क्वालिफिकेशन क्या है। आप जब अपना क्वालिफिकेशन बताएंगे तो हमेशा आपको पिछला 2 क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बात करना है। अगर आप अपना ग्रेजुएशन और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो आप अपना ग्रेजुएशन के बारे में बताइए। आप बीटेक किए हैं क्या, कि कौन सा एरिया में आपने स्पेशलाइजेशन किया है, किस यूनिवर्सिटी से आपने किया है और किस साल में आपने पास आउट किया है। तो ये जब आप ग्रेजुएशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद आपको आई हैव डिटरमाइंड करके आपको वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिकॉज आप जब भी इंट्रोडक्शन दे रहे होंगे आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। मैं ये आप लोग को हिंदी में इसलिए समझा रहा हूँ, इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि ये जो पॉइंट्स है, आपको 7 पॉइंट्स आपको इंग्लिश में प्रिपेयर करके आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया आपका नाम, दूसरा आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, तीसरा आपका क्वालिफिकेशन। और जब आप अपना क्वालिफिकेशन बता रहे हैं तो आपको इसके हिसाब से बताना पड़ेगा। मैंने बीटेक किया, बीटेक स्पेशलाइजेशन सीएससी में किया फ्रॉम रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी या फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी या फ्रॉम तिरुपति यूनिवर्सिटी या फ्रॉम ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, और किस साल में आपने किया। उसके बाद आपको बताना पड़ेगा आई हैव डिटरमाइंड, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद जो बीच में उसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो ग्रेजुएशन के बाद आपको अपना पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में बताना पड़ेगा। सेम प्रोसेस, आपने एमटेक किया, किस में स्पेशलाइजेशन किया, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन किया, किस यूनिवर्सिटी से आपने किया, किस साल किए। तो ये जब आप पॉइंट्स लिखेंगे तो आराम से आप 500 से 600 सेकंड आप बात कर सकते हैं। बट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा पूरा पॉइंट्स को। 7 पॉइंट आपको सबसे पहले याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको इंग्लिश में MS वर्ड में आपको टाइप करना पड़ेगा, बाय हार्ट करना पड़ेगा। और आप वो जो 7 पॉइंट्स आपने जो प्रिपेयर किया है, आप जो मिरर है, मिरर के बाजू में आप उसको चिपका दीजिए, ताकि जब भी आपका फेस, आपका जो चेहरा आप हर दिन जब देखेंगे, अगर आप जेंट्स हैं तो जब भी आप शेविंग करने जाएंगे तो उसके बाजू में रहना है। अगर आप लेडीज़ हैं तो एटलीस्ट आप जब भी आप मिरर के पास जा रहे हैं मेकअप के लिए, एटलीस्ट बाजू में वो होना चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। अगर जितना आप देखेंगे वो 7 पॉइंट, अगर आपको रात को 11 बजे भी अगर कोई इंटरव्यू करता है, टेलीफोनिक कॉल करता है या स्काइप के थ्रू अगर कॉल करता है या वीडियो कॉल भी करता है, तो आप बेहिचक वो 7 पॉइंट बोल सकते हैं, जो कि आराम से 500 से 600 सेकंड्स मिनिमम, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होता है, ठीक है। तो अगर आप 7 मिनट भी बोलते हैं तो 60 × 7 अगर करते हैं तो आपको अंदाजन उतने सेकंड्स आप बात कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है, आपको अपने पिताश्री के बारे में बात करना पड़ेगा। माई फादर इज श्री करके उनका नाम, वो गवर्नमेंट सर्वेंट है या प्राइवेट एम्प्लॉय है या एंटरप्रेन्योर है या बिजनेसमैन है, या अगर जिनके भी पिताजी गुजर गए हैं तो आप अपने पिताजी के नाम बताते समय पिताजी के नाम के पहले लेट इस्तेमाल कीजिएगा। पांचवा पॉइंट होता है आपका एम फॉर मदर। आपकी माताश्री के बारे में आपको बताना पड़ेगा। माई मदर इज श्रीमती करके नाम बता के आपको ये बताना पड़ेगा कि वो क्या है, गवर्नमेंट टीचर है या
प्राइवेट टीचर है या एंटरप्रेन्योर है या सोशल एक्टिविस्ट है या सोशल वर्कर है या बिजनेसमैन है, या अगर आपके माताश्री कुछ नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि शी इज़ ए सक्सेसफुल हाउस वाइफ। आप बोल सकते हैं कि माई मदर इज़ ए स्वीट होम मेकर, क्योंकि सबसे बड़ा रोल, बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही चैलेंजिंग रोल रहता है मदर्स का। तो अगर आपकी मदर वर्किंग नॉन वर्किंग है या नॉन बिजनेस बैकग्राउंड से है तो आप बता सकते हैं माई मदर इज़ ए स्वीट होम मेकर। 5 पॉइंट्स हो गए, तो आपका 5 पॉइंट्स खत्म। जो छठा पॉइंट है, जो 6th पॉइंट है, आपको 6th पॉइंट में आपको बताना है आपके हॉबीज़ के बारे में। आपकी हॉबीज़ क्या है? जैसे मेरा हॉबीज़ है सोशल सर्विस। मेरे को जब भी टाइम मिलता है मैं ऐसे यूट्यूब्स बनाते रहता हूँ, जो कि बहुत सारे अनएम्प्लॉयड यूथ को एक प्रकार का मोटिवेशन है। बहुत जन को ये मालूम नहीं है कि ओके इंटरव्यू सब लोग का जो एक, जब तक ग्रेजुएशन करना जब होता है, तब जब तक होता है ग्रेजुएशन, आपको ये माइंड सेट रहता है, अपना स्टूडेंट माइंड सेट रहता है। जब अपन जॉब के लिए जाते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहता है कि एक स्टूडेंट लाइफ से एक एम्प्लॉय लाइफ। स्टूडेंट लाइफ और एम्प्लॉय लाइफ दोनों अलग अलग है, ठीक है। और ये वही समझ सकते हैं जो एम्प्लॉयमेंट जो स्टार्ट किए हैं या जो ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर आप 2017 या 18 या 19 या 20 में आपने ग्रेजुएशन किया है और आप जॉब खोज रहे हैं, आप बेरोजगार है, या अगर आप जॉब कर रहे हैं पर आपको ये जॉब में उतना खुशी नहीं मिल रहा है, सैलरी आपको कम है, या आपको आपका जो रोल है आपको उतना पसंद नहीं है, तो आपको डेफिनेटली दूसरा जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो दूसरा जॉब के अप्लाई करते समय भी आपको यही पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा। सो छठा पॉइंट है आपका हॉबीज, और आखिरी का जो 7th पॉइंट है, 7वां पॉइंट है आपका अचीवमेंट्स। आपका अचीवमेंट्स मतलब आपकी उपलब्धियां क्या है। अगर जैसे पूछेंगे स्टूडेंट्स जो अभी रिसेंटली जो ग्रेजुएशन किया है, बीकॉम हो सकता है या बैचलर ऑफ आर्ट्स हो सकता है या बीटेक हो सकता है या एमकॉम हो सकता है या एमटेक हो सकता है, जब ये करके अपन जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं और अगर कोई भी पूछता है आपकी उपलब्धियां क्या है, तो अपने दिमाग में आता है अभी तक तो मैंने जॉब स्टार्ट नहीं किया है, मैं तो फ्रेशर हूँ, तो मैं क्या बात करूँगा उपलब्धियों के बारे में। ये बात गलत है। अब जब भी आप फ्रेशर है, उपलब्धियों के बारे में बात करना है, तो बहुत ही आसान से आपको 3 चीज़ याद रखना है। अपन इंग्लिश जब पढ़ते हैं या जब अपन LKG या UKG या क्लास 1 में जब हम इंग्लिश सीखते हैं, तो सबसे पहले क्या सीखते हैं? अल्फ़ाबेट सीखते हैं। और अल्फ़ाबेट्स में आपको सिर्फ स्टार्टिंग के शुरुआत के 3 अल्फ़ाबेट्स आपको बस याद रखना है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ABC। तो ए का मतलब होता है अचीवमेंट्स, जिसको अपन हिंदी में अपन कहते हैं उपलब्धियां। क्योंकि हर जो एम्प्लॉयर है, हर जो कंपनी जो कैंडिडेट को जो खोज रहे हैं, उन लोग को एसेट्स चाहिए। एसेट्स मतलब ये हमारे कंपनी में अगर ज्वाइन होते तो हमारे कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे कंपनी के लिए क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आपके उपलब्धियों को आपको 3 वे में आपको क्लासिफाई करना है, जिसको कहते हैं ABC। ए का मतलब है जो 7वां पॉइंट है, उपलब्धियां मतलब अचीवमेंट्स। और जब उपलब्धियों को जो 3 सेगमेंट है, उस सेगमेंट में जो विभाजित किया जाता है, जब क्लासिफाई किया जाता है, तो उसको बोलते हैं ABC। ए से मतलब होता है एकेडमिक अचीवमेंट्स। एकेडमिक अचीवमेंट्स मतलब आप आपके पढ़ाई में, आपके ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपकी उपलब्धियां क्या है। तो जब ये जब पॉइंट्स में आप जब बात करेंगे, तो आपके पढ़ाई के बारे में 10th क्लास में या आपके 10वीं क्लास में या 12वीं क्लास में या ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में आप अपना परसेंटेज के बारे में बताइए। सर मेरे को 10th क्लास में मेरा 60% आया, 12th क्लास में मेरा 70% आया या 75% आया या 85% आया। तो आपको इस प्रकार आपके एकेडमिक अचीवमेंट्स, जो पहला पॉइंट है उपलब्धियों का, जो पॉइंट है अचीवमेंट्स में, पहला पॉइंट है एकेडमिक अचीवमेंट्स में, आपको सिर्फ अपना 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का परसेंटेज के बारे में आपको प्रेजेंट करना है। ये प्रेजेंट करते समय उनको क्या मालूम चलेगा, आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं। जब आपका थ्योरी अगर आपको क्लियर है, थ्योरी अगर आपको अच्छा, अगर कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर है, तभी आपको इतने परसेंटेज आएंगे, राइट। तो आपको ये बताना है, ये जब आप प्रेजेंट करेंगे आपके उपलब्धियों में, पढ़ाई के बारे में, परसेंटेज के बारे में, तो उनको ये मालूम चलेगा कि ये बंदा या बंदी का कॉन्फिडेंस अच्छा है, इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, ये बहुत ही अच्छा स्टूडेंट रह चुका है। क्योंकि जो भी फ्रेशर जो ज्वाइन करेगा,
पहले जॉब के लिए डेफिनेटली उनको फ्रेशर्स में अधिकतर ट्रेनिंग्स दिया जाता है, 5 महीने 6 महीने, कुछ कुछ ऐसे जॉब्स होते हैं जो कि 2 महीने ट्रेनिंग दिया जाता है। तो उनको ये बताना कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट रह चुका हूँ, मैं अभी भी एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं ट्रेनेबल हूँ, मैं कोचेबल हूँ, मतलब आप मेरे को ट्रेन कर सकते हैं, आप मेरे को कोच कर सकते हैं, मैं हर चीज़ के लिए मैं तैयार हूँ। उसके बाद जो दूसरा जो अचीवमेंट है जिसको कहा जाता है बी फॉर बिजनेस अचीवमेंट्स, जिसका मतलब होता है कि आपका बिजनेस अचीवमेंट्स या प्रोफेशनल अचीवमेंट्स क्या है। अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर है तो आप ये बता सकते हैं कि आपको पिछले कंपनी में आपको कितने अवार्ड्स आए हैं, स्पॉट अवार्ड्स आया है, या आपको जो 2 साल में आपको जो प्रमोशन मिलता है आपको 1 साल में प्रमोशन मिल गया है, तो वो पॉइंट्स में बात कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर है या आप अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो आपको दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि मैं अपना बिजनेस अचीवमेंट्स या प्रोफेशनल अचीवमेंट्स में मैं क्या बताऊं। आप बता सकते हैं, क्योंकि हर ग्रेजुएशन और हर पोस्ट ग्रेजुएशन में एक दो तीन चीज़ इस्तेमाल किया जाता है जिसको बोलते हैं कि असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स। जैसे पीएचडी में आप थीसिस, जो भी पीएचडी किए हैं उनको मालूम होता है कि थीसिस क्या होता है, वैसे ही ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में ये आप बीकॉम हो सकता है, या आप अगर एमबीए किए हैं, या अगर आप एमटेक किए हैं, तो वो लेवल में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल में असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स जो कॉमन होता है, जो कि 1.5 महीने से 2 महीने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आप उसमें बता सकते हैं कि मेरा जो मेरा प्रोजेक्ट था ये टॉपिक पे था, और ये प्रोजेक्ट जब मैं प्रेजेंट कर रहा था या मैं प्रेजेंट जब कर रही थी, मेरे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और मेरे जो फैकल्टीज है वो लोग मेरे को अप्रिशिएट किए थे, ठीक है। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, इंग्लिश में आपको ये लिखना पड़ेगा, आई गॉट अप्रिशिएटेड बाई आवर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड फैकल्टीज ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ माई समर प्रोजेक्ट और विंटर प्रोजेक्ट और माई बीकॉम प्रोजेक्ट और माई बीटेक प्रोजेक्ट और एमबीए प्रोजेक्ट। आपको ये बताना पड़ेगा। तो इससे क्या मालूम चलेगा एम्प्लॉयर को कि आप एक अच्छे स्टूडेंट भी हैं और आपको मालूम है कि इसको प्रैक्टिकल में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, जो कि प्रोजेक्ट्स के तौर पे आप इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आपको ये भी बताना पड़ेगा। जो तीसरा है अचीवमेंट है या तीसरा उपलब्धियां है, जो उपलब्धियों का जो तीसरा पॉइंट है वो पहला आपका ए है एकेडमिक अचीवमेंट्स, दूसरा है आपका बिजनेस अचीवमेंट्स या प्रोफेशनल अचीवमेंट्स, और जो तीसरा है आपका कल्चरल अचीवमेंट्स। जब मैं कॉलेज में जब जाता था, जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कर रहा था, जब मैंने बीकॉम जो ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट किया था कल्याण कॉलेज से, मैं 95 में मैंने पास आउट किया था। तो हम लोग कॉलेज भी जाते थे, पर सबसे ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट था एनसीसी और एनएसएस में। एनसीसी भी थोड़े दिन करने के बाद बहुत टायर्ड होने के बाद मेरे को लगा एनएसएस अच्छा है, तो मैं एनएसएस में गया। एनएसएस में जाते साथ क्या है, आपका व्यक्तित्व का विकास होता है, पर्सनालिटी डेवलप होता है, बिकॉज हमने बहुत सारे विलेज कैंप्स हम लोग अटेंड किए हैं, रिप्रेजेंट किए हैं। उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी लेवल के भी कैंप्स मैंने अटेंड किए हैं। तो मैंने स्टेट लेवल के कैंप्स अटेंड किए, विलेज लेवल के कैंप अटेंड किए, यूनिवर्सिटी लेवल के कैंप्स अटेंड किए, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल रोटरी इंटरनेशनल के भी मैंने कैंप्स अटेंड किए। तो इससे क्या होता है, आपका व्यक्तित्व विकास होता है, पर्सनालिटी डेवलप होता है। तो ये पॉइंट्स जब भी आप एनएसएस में रहते हैं या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप रहते हैं, अगर आप बाहर आउटडोर गेम्स में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, वो साइकिल रेस हो सकता है या वॉलीबॉल हो सकता है, बास्केटबॉल हो सकता है, हॉकी, क्रिकेट, जो भी आउटडोर गेम्स अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, रिप्रेजेंट किया है, आपके कुछ अवार्ड्स है, सर्टिफिकेट्स है, तो बेझिझक आप बता सकते हैं। अगर आप इंडोर गेम्स में अगर आपने पार्टिसिपेट किया, इंडोर गेम्स मतलब आपका कैरम बोर्ड हो गया, चेस हो गया, टेबल टेनिस हो गया या बैडमिंटन हो गया, तो जो भी इंडोर गेम्स आपने पार्टिसिपेट किया उसके बारे में बताइए, बिकॉज ये बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज हर कंपनी और हर एचआर ये चाहता है कि मैं एक एक्सट्रोवर्ट को हायर करूं। एक्सट्रोवर्ट मतलब जो बंदा या बंदे को जो हम लोग हायर कर रहे हैं, जिनको भी हम जॉब दे रहे हैं, वो किसी भी प्रकार के टीम में मोल्ड हो सके। बिकॉज अब जब जॉब मिल जाएगा, जब आप जो भी जॉब कर रहे हैं उन लोग को मालूम है, जो नौकरी कर रहे हैं उनको ये मालूम है, क्योंकि ये हर जो चीज़ होता है वो टीम वर्क में होता है। और टीम वर्क में आप सिर्फ 2 ही होंगे, इधर मेल होंगे या फीमेल होंगे, ये लड़का या लड़की, अंकल या आंटी, सिंपल। तो
उन लोगों को ये चाहिए कि एक्सट्रोवर्ट मतलब ओपन होना चाहिए बस। अगर आप किसी भी एनएसएस में आप रह चुके हैं या एनसीसी में रह चुके हैं, या आप इंडोर गेम से पार्टिसिपेट किए, आउटडोर गेम से आपने पार्टिसिपेट किए हैं, या अगर आप एमबीए करते समय आपको समर प्रोजेक्ट्स करते समय या समर प्लेसमेंट कमेटी में अगर आप रह चुके हैं, तो आपको बहुत कुछ कंपनियों को आपको इनवाइट करना पड़ता है अगर आप वो रोल प्ले कर चुके हैं। या आपका एमबीए होने के बाद आप स्टूडेंट के तौर पे एमबीए प्लेसमेंट कमेटी के मेंबर रह चुके हैं, या आप चेयरमैन रह चुके हैं वो कमेटी के लिए, जो जिनका मेन काम होता है कि कंपनीज को इन्वाइट करना, आप आइए हमारे इंस्टीट्यूट में और हमारे स्टूडेंट्स को आप हायर कीजिए। तो उसका ये मतलब होता है बिकॉज आपको एक लेवल का कम्युनिकेशन चाहिए वो सब करने के लिए। तो जब ये सब कर चुके हैं, आप अपने बारे में जब प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनको ये लगता है कि मैं एक अचीवर को हायर कर रहा हूँ या हायर कर रही हूँ। क्योंकि जब आप ये 7 पॉइंट के बताएंगे, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, 7 पॉइंट आप याद रखिए जब भी आप अपने बारे में बता रहे हैं। पहला पॉइंट है आपका, जो पहला पॉइंट है आपका नाम, योर नेम। सेकंड, आपको जो सेकंड है द प्लेस यू बिलोंग, आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, वो प्लेस का इंपॉर्टेंस बताइए, बट ये सब आपको इंग्लिश में बताना है। तीसरा जो पॉइंट है आपको बताना है आपका क्वालिफिकेशन के बारे में, और जब भी आप क्वालिफिकेशन बताएंगे आप हमेशा पिछले 2 क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए। अगर आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो वो बताइए। अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किए हैं तो आपको 12th के बारे में और ग्रेजुएशन के बारे में बताना पड़ेगा। आपने 12th कौन से स्कूल से किए हैं, कौन सा बोर्ड है, वो एमपी बोर्ड है या आंध्र प्रदेश बोर्ड है या सेंट्रल बोर्ड है, सीबीएसई का सिलेबस है या आईसीएसई का सिलेबस है, वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, और कौन सा स्कूल से किए, कौन से ईयर में किए। उसके बाद आई डिटरमाइंड टू डू माई ग्रेजुएशन, उसके बाद आप अपने ग्रेजुएशन के बारे में बताइए। आपने कौन सा ग्रेजुएशन किया, अगर आपने बीटेक किया, कौन से स्पेशलाइजेशन किए, इंस्ट्रूमेंटेशन किया या केमिकल इंजीनियरिंग लिए, उसके बाद कौन से यूनिवर्सिटी से किए हैं आप, और किस साल में आप क्वालिफाई हुए, ये बताइएगा क्वालिफिकेशन में। चौथा जो पॉइंट है फादर, आपके पिताश्री के बारे में आपको बताना पड़ेगा। माई फादर इज श्री करके नाम बता के अब बताइए। वो जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट है, फार्मर है, बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, या अगर बाई चांस नहीं है तो माई फादर इज लेट। ठीक है। 5वां पॉइंट आपको बताना है मदर, माई मदर इज श्रीमती। जैसे आप पापा के बारे में बताएं वैसे आपको मम्मी के बारे में बताना पड़ेगा। माई मदर इज श्रीमती, श्रीमती नागसुधा, और माई मदर नेम इज श्रीमती सरस्वती। शी इज़ ए सक्सेसफुल होम मेकर। अगर वो जॉब नहीं कर रहे हैं, अगर वो माने जॉब नहीं कर रहे, प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, पब्लिक सेक्टर में नहीं है, तो शी इज़ अ स्वीट होम मेकर। सबसे बहुत टफ रोल है वो वैसे भी। और उसके बाद 6ठा पॉइंट है, जो 6th पॉइंट है, आपको बताना है आपके हॉबीज़ के बारे में। और आखिरी पॉइंट 7th पॉइंट है आपका अचीवमेंट्स, आपका उपलब्धियाँ। और उपलब्धियाँ आपको 3 में क्लासिफाई करना पड़ेगा, ABC। ए फॉर एकेडमिक अचीवमेंट्स, उपलब्धियाँ मतलब अचीवमेंट्स है। और फ्रेशर लेवल में भी आपको बताना पड़ेगा, अगर एक्सपीरियंस होल्डर भी तो आपको बताना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे कि क्या बताना पड़ेगा, मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, फिर आपको एक रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप नोट कर सके। आपकी जो उपलब्धियाँ हैं, जो आपके जो अचीवमेंट्स है, आप 3 में क्लासिफाई कीजिए, ABC। ए फॉर एकेडमिक अचीवमेंट्स है, जहाँ पे आपको आपका 10th क्लास, 12th क्लास, आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको कितना परसेंटेज मिला है, आप उतना ही बताइएगा। ठीक है। चारों में अगर आप ग्रेजुएशन करके आप कंप्लीट किए आपका पढ़ाई, तो 10th में आपको कितना प्रतिशत मिला, 10वीं में कितना प्रतिशत मिला, 12वीं में कितना प्रतिशत मिला, और ग्रेजुएशन में कितना प्रतिशत मिला। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा अचीवमेंट है, दूसरा उपलब्धियों का जो पॉइंट है, बी से होता है बिजनेस अचीवमेंट्स या प्रोफेशनल अचीवमेंट्स, जहाँ पे फ्रेशर को अपने प्रोजेक्ट्स, आपके असाइनमेंट्स, आपके पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में बताना पड़ेगा। मैंने ये टॉपिक में प्रोजेक्ट किया था, समर प्रोजेक्ट किया था या विंटर प्रोजेक्ट किया था, या ये मेरा बीटेक मैंने इस एरिया में मैंने प्रोजेक्ट किया था। और प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के दौरान हमारे जो HOD है या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, या जो भी अलग जो फैकल्टीज़ है जो प्रेजेंट थे, वो लोग मेरे को प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के दौरान मुझे अप्रिशिएट किए। ये आपको ज़रूरी करना पड़ेगा।
जो तीसरा है कल्चरल अचीवमेंट्स। कल्चरल अचीवमेंट्स मतलब आपकी कल्चरल लाइफ में आपकी उपलब्धियां क्या हैं। अगर आप इंडोर गेम्स में पार्टिसिपेट किए तो बेझिझक बताइए कौन से गेम ने आपने पार्टिसिपेट किया, या आपको कोई अवार्ड्स मिला है, या आपने आपके स्कूल को रिप्रेजेंट किया है, या आपके कॉलेज को रिप्रेजेंट किया है, तो आपको उसके बारे में बताना पड़ेगा। अगर आप इंडोर गेम्स से रिप्रेजेंट किए या आउटडोर गेम्स में आपने रिप्रेजेंट किया तो उसके बारे में बताइए। अगर आप कुछ प्लांटेशन कैंप्स आप ऑर्गेनाइज किए हैं तो उसके बारे में बताइए। ब्लड डोनेशन कैंप्स अगर कुछ ऑर्गेनाइज किए तो उसके बारे में बताइए। अगर आप ड्रामाज में पार्टिसिपेट किए हैं, या शॉर्ट मूवीज़ किए हैं, या सोलो सॉन्ग, ग्रुप सॉन्ग, जो भी कॉलेज के लाइफ में, स्कूल और कॉलेज के लाइफ में पढ़ाई और प्रोजेक्ट्स को छोड़ के जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर किए हैं आप उसमें उसके बारे में बताइए। अगर आपको कुछ सर्टिफिकेट्स मिले हैं, जैसे मैंने एनएसएस किया था, मेरे को बी क्लास का सर्टिफिकेट मिला, तो मैं उसके बारे में बताता हूँ। मैंने विलेज लेवल में रिप्रेजेंट किया एनएसएस, स्टेट लेवल में मैंने रिप्रेजेंट किया, यूनिवर्सिटी लेवल पे मैंने रिप्रेजेंट किया, नेशनल लेवल पे मैंने रिप्रेजेंट किया, इंटरनेशनल लेवल पे मेरे पास सबके सब सर्टिफिकेट्स रखे हुए हैं, तो मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो जो भी आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट की, जिनके भी सर्टिफिकेट्स है, ज़रूरी नहीं कि आपका सर्टिफिकेट्स होना ज़रूरी है, जो भी आप कर चुके हैं पास्ट में, स्टूडेंट लाइफ के टाइम पे, आपके स्कूलिंग लाइफ हो सकता है, या ग्रेजुएशन का लाइफ हो सकता है, या पोस्ट ग्रेजुएशन लाइफ हो सकता है, उसके बारे में बताइए। और जब ये आप 7 पॉइंट का जब आप विवरण करते हैं, जब प्रेजेंटेशन करते हैं, 7 पॉइंट मिनिमम आपको 7 मिनट आपको बात करना पड़ेगा। मिनिमम आपको 7 मिनट आपको बात करना पड़ेगा। क्यों बोल रहा हूँ मैं? जो दिखता है वो बिकता है। जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आप अपने आप को बेच रहे हैं, आप अपने आप को मार्केट कर रहे हैं, आप अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं, आप अपने आप को एडवर्टाइज कर रहे हैं। हर लोग जो भी ग्रेजुएशन किए हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, जो जॉब कर रहे हैं, या जॉब जिनको भी बदलना चाहते हैं, उनको ये सब करना पड़ेगा। क्योंकि अभी अगर आप बात करते हैं, पैराडमिक चल रहा है, कोविड चक्कर कितने लोगों का नौकरी जा चुका है। अभी मैं नौकरी कैसा आना है उसके बारे में बता रहा हूँ, पर 100 में से कम 80 लोगों का नौकरी जा चुका है। अभी उन लोगों को अगर वापस जाना है, अलॉन्ग विथ आप जैसे फ्रेशर्स लोग, या आप जो भी अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो आपको ये एरियाज में आपको बहुत प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्रिपेयर करने के बाद ही आपको ट्रैफिक आएगा, आपका प्रोफाइल में वर्चुअल ट्रैफिक आएगा। आप जितना ज़्यादा बात करेंगे, सबसे पहले तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो मैं आपको जो सेकंड वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको बनाना है। जस्ट हिंट के लिए आपको मैं बताता हूँ कि जैसे रेज्यूमे है, जो भी जॉब खोज रहे हैं, एक रेज्यूमे आपका हो गया। वैसे 2-3 चीज़ होता है जो मैं आपके अगले यूट्यूब वीडियो में मैं करने वाला हूँ। तो अगर आप अगर ये प्रोग्राम आपको पसंद आया तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत सारे बेरोजगार हैं, उनके साथ ये शेयर कीजिए। अगर कोई जॉब बदलना चाहता है उनके साथ शेयर कीजिए। मेरे हिसाब से मैं अपना जो पर्सनल लाइफ का जो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप बहुत जन लोग उनमें वर्क कीजिए। 7 मिनट कोई टफ चैलेंज नहीं है, तो 7 मिनट आपको बात करना पड़ेगा। ये 7 पॉइंट को याद रखिए। और एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब अपने 7 मिनट जब बात करेंगे, तो आपका जो उपलब्धियों के बारे में जब आप बात कर रहे हैं, जो अचीवमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, 7 मिनट में से मिनिमम 3 मिनट आप अपने उपलब्धियों के बारे में आपको बात करना पड़ेगा। जो 7 मिनट में से 3 मिनट अगर आप उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे, अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे, तो बचा जो 4 मिनट है उसमें आपका नाम, आप किस प्रांत से बिलोंग करते हैं, किस जगह से बिलोंग करते हैं, आपके फादर के बारे में, आपके मदर के बारे में, और आपके हॉबीज़। आपका नाम, आपका किस जगह से बिलोंग करते हैं, आपका क्वालिफिकेशन, आपके फादर, आपके मदर, और आपका हॉबीज़। ये जो 6 पॉइंट है, ये 6 पॉइंट को आपको शुरुआत के 4 मिनट में आपको ख़त्म करना पड़ेगा। और जो बचा जो 4 मिनट है, 7 से 8 मिनट आपको मिनिमम बात करना पड़ेगा। तो मिनिमम आप ये थंब रूल आप रख लीजिए कि जितना देर बात करेंगे, और कम से कम 7 से 8 मिनट तो आपको बात करना पड़ता है। इतना मिनिमम आपको बात करना पड़ेगा, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। जब अगर आप 8 मिनट बात कर रहे हैं ये 7 पॉइंट्स के बारे में, तो मिनिमम 8 मिनट में 4 मिनट में आप शुरुआत के जो 4 मिनट है उसमें आपके अपना नाम, आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, आपका क्वालिफिकेशन, आपके पिताश्री, आपकी माताश्री, और आपका हॉबीज़,
ये जो 6 पॉइंट है शुरुआत के 4 मिनट में आपको ख़त्म करना पड़ेगा, और बचा जो 4 मिनट है उसमें आपको आपके अचीवमेंट्स और आपकी उपलब्धियों के बारे में बात करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये मेरा जो चैनल का नाम है कैरियर विजडम जॉब टिप्स, और ये प्रोग्राम पे आप सब्सक्राइब कीजिए। और आगे वाले जो भी मैं यूट्यूब शोज़ करने वाला हूँ जो कि जॉब्स के बारे में है कि जॉब्स अगर लेना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, अगर वो आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकॉन है नीचे, उसको पे आप प्रेस कीजिए ताकि मैं जब नेक्स्ट अगला यूट्यूब प्रोग्राम करूँगा वो आपको मेल के तौर पे आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो मैं इजाज़त लेता हूँ। उदय शंकर फ्रॉम कैरियर विजडम जॉब टिप्स। धन्यवाद। थैंक यू।